0 से π/4 10x dx। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x। एक ही बात है, माइनस log cos x लिख लो, लेकिन ज्यादा अच्छा है log sec x लिखो। log sec π/4, sec π/4 कितना होता है? माइनस log sec 0 log 1 0, तो आंसर आ गया log रूट 2। और log रूट 2 होता है 2 की पावर 1/2, तो हाफ log 2, हाफ log 2। बिल्कुल log 1 0 होता है। ये ऐसे कैसे पूछ रही है? चलिए नेक्स्ट, और कोई डाउट 1 to 10 में? ऑनलाइन 1 to 10 में किसी को डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए। 1 to 2 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। 1 to 2 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। नीचे के फैक्टर हो रहे हैं, देखो ध्यान से। x प्लस 1 x प्लस 3, x प्लस 1 x प्लस 3। ऊपर की डिग्री 2 और नीचे की डिग्री पार्शियल फ्रैक्शन। फाइव प्लस a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3। 5 प्लस a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3। प्लस a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। Now put x equal to -1। 5 इंटू -1 का स्क्वायर a -1 प्लस 3 2, तो a का वैल्यू 5/2। पुट x इक्वल टू -3। -3 का स्क्वायर, तो b का वैल्यू -45/2। ये हमारा a और b की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो therefore 5 dx 5 प्लस 5/2 into 1 upon x plus 1 minus 45/2 1 upon x plus 3 dx, और लिमिट है 1 to 2। फाइव का इंटीग्रेशन 5x 5/2 log x plus 1 minus 45/2 log x plus 3, और लिमिट है 1 to 2। अब देखो लिमिट कैसे लगाओगे, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं। इसमें ही अपर लिमिट लोअर लिमिट एक साथ लगाओ। बोलो 5 2 - 1। इसमें भी लोअर लिमिट अपर लिमिट एक साथ लगा लो। 5/2 log अपर लिमिट लगाओ 2 3, और लोअर लिमिट लगाते हैं तो अपॉन में आता है, क्योंकि log a माइनस log b आएगा। log a अपॉन कितना आ गया? अपर लिमिट लगाओ 5 अपॉन, आंसर क्या आ गया? 5 प्लस 5/2 log 3/2 minus 45/2 log 5/4 minus 45/2 log 5/4। ये इसका आंसर होगा।
सभी को समझ में आया कि ऑनलाइन? यस सर। सर लिख ली। यस हाँ सर। बोलो। सर ये 5/4 और 3/2 कैसे है, एक बार कैलकुलेशन वापस बता दो। कौन सा 5/2? 3/2 और 5/4। अपर लिमिट लगा इसमें, पहले वाले में तो 3 आएगा। 3 आएगा। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? log a by b। तो ए बाई बी, इसलिए मैंने बाई रख दिया। 1 + 1 2 आया। यस सर, यस सर। इसमें 2 रख 4। क्लियर? यस सर। अगला लिखो। जीरो टू वन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। 0 to 1 एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन हाईलाइट से होगा भाई। अब देखो भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंडिकेशन माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशियल ठीक है, इसमें प्लस ही नहीं लगेगा। ई की पावर एक्स का इंडिकेशन अपर लिमिट लगा रहा हूं भाई, ध्यान से देखना। 1 ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, ये अपर लिमिट। तो 0 हो गया, माइनस 0, ये 0 हो गया। और ई की पावर 0 क्या होता है? 1। आंसर इज 1। इसका आंसर हमारा 1 है। नेक्स्ट, जीरो टू वन एक्स log 1 + 2x dx। x log 1 + 2x dx। बोलो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। बोलो। लिमिट कहां से कहां तक? माइनस 1/1 + 2x इंटू 2 इंटू dx। x² 2 log 1 + 2x 0 to 1 माइनस x² 2x + 1 0 to 1 dx। डिग्री कितनी है? तो नीचे की डिग्री डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड कर रहा हूं। 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x² आ जाए। किससे करना पड़ेगा? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x²
कितना आ गया? 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -x/2 आ जाए। क्या बचा? 1/4 लिखिए यहाँ पर। इस तरह से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? x/2 -1/4 माइनस 1/4 डिवाइड बाई 2x + 1 dx। बोलो आया? फाइनल आंसर देखेंगे। x²/2 माइनस और माइनस प्लस x/4 माइनस और माइनस प्लस 1/4 log 2x + 1। हाँ हाँ? ये माइनस, अच्छा ये प्लस का आ रहा है क्या? सॉरी, मुझे लगा माइनस का। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से। चलो अब लिमिट लगाएंगे भाई। 1/2 log 3 0 पे 0 माइनस, बोलो कौन रखो, प्लस कैंसिल -1/4 log 3/2। 0 पे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0। नहीं, ये log 3/2 थोड़ी आएगा, 1/8 log 3। ये तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। आएगा कौन सा? और से मल्टीप्लाई करो। 4 log 3 माइनस log 3 3 log 3/8 मतलब 3/8 log 3 3/8 log 3। बिल्कुल सही आ रहा है, 3/8 log 3।
इस तरह से होगा भैया। नेक्स्ट, cos 2x log sin x। π/4 to π/3 cos 2x log sin x। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। log sin x एज इट इज, cos 2x का इंडिकेशन हो गया sin 2x/2 माइनस लिमिट लग गया यहाँ π/4 to π/3, π/4 to π/3 1/sin x, sin x का cos x और cos 2x का sin 2x/2 dx। तो ये आ गया आपका sin 2x/2 log sin x, लिमिट π/4 to π/3 माइनस π/4 to π/3 cos x अपॉन sin x, 2 sin x cos x डिवाइड बाई 2। क्या बचा? cos स्क्वायर x। क्या हुआ? cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को मैं क्या लिखूंगा? 1 plus cos 2x/2। 1 प्लस cos 2x/2। sin 2x/2 log sin x π/4 to π/3 माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन है x और cos 2x का sin 2x/2। तो सबकी लिमिट क्या आ गई? π/4 to π/3। अब लिमिट आराम से रखनी है भाई, इतना लिख लीजिए, ये तो इंटीग्रेशन हो गया। अब बड़े आराम से आपको लिमिट लगानी है। जगह 2π/3 sin 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट √3/2 कितना आ गया? √3/4 sin 2π/3। तो sin 2π/3 मतलब sin π - π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट √3/2 डिवाइड बाई 2 sin π/3 log √3/2। कोई दिक्कत यहां तक? माइनस π/3 अभी बताया था √3/2। ठीक है, ये तो अपर लिमिट हो गई इसकी। माइनस लोअर लिमिट sin π/2 log 1/√2 माइनस π/4 1/2। ये इसका आंसर होगा। आएगा जो आएगा, कुछ नहीं कर सकते आप भाई, आएगा जो आएगा।
और एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर ये π/2 था। छोड़ दो, यही आंसर है बस, क्या फर्क करना। 3/4 वो उसको सोल्व करने में दिक्कत हो जाएगी, ये आंसर है बस, छोड़ दो। क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन में यहाँ पर π/2 था, π/2 से आपकी थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी, नहीं तो आप यहाँ छोड़ दो। बस हमें तो इंटीग्रेट करना आना चाहिए, इंटीग्रेट ऐसे होगा। नेक्स्ट लिखो यहाँ पर। वन टू टू x माइनस 1/x² e की पावर x dx। 1 to 2 x माइनस 1/x² e की पावर x dx। तो x माइनस 1/x² को अलग अलग कर लीजिए भाई, इस तरह से x/x², 1/x, तो प्रॉपर्टी याद आ रही है कि नहीं आ रही? 1/x का डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? e की पावर x इंटू बाय प्रॉपर्टी e की पावर x fx प्लस f' इक्वल टू e की पावर x fx प्लस e की पावर x fx प्लस c। लिमिट लगाओ, e की पावर 2/2 माइनस e की पावर 1/1, तो e² माइनस e, ये आंसर है। ज्यादा e कॉमन ले लो, e/2 माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज द आंसर। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट 0 to k dx/2 plus 8x² इक्वल टू π/60। फाइंड k, फाइंड k। तू बाहर ले लो, ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर।
तो ये 2x का 2 आएगा बेटा बाहर वापस, tan इनवर्स 2x 0 to k, tan इनवर्स 2x 0 to k। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 2k माइनस tan इनवर्स 0, तो 0 होता। और ये बचा क्या, तो 2k इक्वल टू 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू, k का वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/2। यहां से हमारा k का वैल्यू 1/2 होगी। क्लियर, ऑनलाइन क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, -1 to 1, फाइव एक्स की पावर 4 अंडर एक्स की पावर 5 प्लस 1 dx। और इसमें क्या करेंगे, x की पावर 5 प्लस 1 को क्या मान लेंगे, और मैंने बताया था लिमिट भी चेंज होगी। लोअर लिमिट x इक्वल टू -1, -1 की पावर 5 -1 प्लस 1 क्या आ गया, when x इक्वल टू 1 कितना आ गया, लिमिट आ गई 0 से 2, तो 0 to 2 रूट टी डी टी, 0 to 2 रूट टी डी टी, रूट टी का इंटीग्रेशन 0 to 2, 2 की पावर 3/2, 2 रूट 2, 0 बदले 0 आएगा इसे, 4/3 रूट 2, ये इसका आंसर, 4/3 रूट 2, दिस इज द सॉल्यूशन। जब लिमिट चेंज हो गई, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, उसी लिमिट से आपको सोल्व करना है बस। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1, क्या करेंगे, x को क्या रखेंगे, tan थीटा, पुट x इक्वल टू tan थीटा। लिमिट चेंज होगी, जब x का वैल्यू 0 है तो 0 इक्वल टू tan थीटा। बेटा tan थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा कितना होता है, 0। when x इक्वल टू 1,
तो 1 इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? तो इसकी लिमिट क्या होगी? 0 टू पाई बाय 4। इस तरह से लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 टू पाई बाय 4। साइन इनवर्स टू टेन थीटा, ये हो गया साइन टू थीटा। ये आ गया 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बोलो सेक स्क्वायर थीटा का। 2 थीटा का डिफरेंशियल 2 और सेक स्क्वायर थीटा का ठीक है। टेन थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा, जीरो टू पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 रखो, 2 इंटू पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1, -2 log sec पाई बाय 4 log रूट। ये तो यहां तक आ गया, 0 पे 0, sec 0 1, तो ये भी 0 log रूट 2। चाहो तो इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या बचेगा? log रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर log 2, रूट 2 का स्क्वायर log 2। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। नेक्स्ट लिखिए। अंडर साइन 5 कोस 5 की पावर 5 d5 d5 0 टू पाई बाय 2। इसको आप क्या करोगे? ऐसे लिखोगे, इस तरह से, cos 5 की पावर 4 cos 5 d5। cos की पावर 4 5 क्या हो गया? cos स्क्वायर 5 का
और कोस स्क्वायर फाइव क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर। ये करना ही पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर। अब साइन फाइव को टी ले लो, तो ये हो गया cos फाइव डी फाइव इक्वल टू डी टी। लिमिट चेंज होगी when फाइव इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है। when फाइव इक्वल टू पाई बाय टू, और साइन पाई बाय टू कितना होता है 1 होता है।